नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एसएससी की बड़ी भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑल इंडिया के लिए ये जॉब है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी योग्यता और आयु की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करेंगे ssc.nic.in, जैसे ही आप गूगल पर फिलअप करके ओके करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का विंडो जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2018 के लिए एक फ़ाइल आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। आप यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो पहले से डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था 1 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी आई है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए जिन भी स्ट्रीम में जिन्होंने जो अपनी डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए जो है ये वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर देखें, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आप 1/2/2019 से 25/2/2019 यानी कि 25 फरवरी इसके लिए अंतिम डेट रखी गई है। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट के आपको बताया 25 फरवरी 2019। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए आपको 27/2/2019 का समय दिया गया है, शाम को 5 बजे तक का। ठीक है, लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान का भी जो, और अगर आप ऑफलाइन चालान से अपने फ़ीस का जो है भुगतान करते हैं तो आपको उसके लिए 27/2/2019 जो है डेट रखी गई है। अगर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपके लिए उसको डेट जो है 28/2/2019 जो है रखी गई है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण डेट्स थी। यहाँ पर आप बात करें डिटेल्स ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो पोस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें ये पोस्ट आई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो ये पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, 20 प्रकार की ये पोस्ट आई हुई है। ठीक है, बात करें वैकेंसी की, तो एसएससी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये टाइम के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं, ड्यू टू मतलब ये डिपेंड करता है आपकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके आधार पर। ठीक है, अभी बात करते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है किन किन कैंडिडेट्स को, तो एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नेशनलिटी आपके पास इंडियन होनी चाहिए। ऑल इंडिया के लिए जॉब है, कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो आपकी एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट की जाएगी। चलिए देख लेते हैं। ये खास बात है कि फॉर्म अभी आपके अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो एज लिमिट है, जो कैलकुलेशन होने वाली है, वो 1 अगस्त 2019 के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन। ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जो अप टू 32 साल तक का कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो उसमें 27 साल का कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस एमईएस में जो जूनियर इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, उनके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी एज क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। ये पोस्ट का सेक्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट के अंतर्गत एलिजिबल है ये आप खुद देख लीजिए आपकी एज के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साफ बताया गया है कि आपकी जो एज है वो 1/8/2019 के अंतर्गत जो है बताई जाएगी, मतलब कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट दी जाने वाली है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का कैंडिडेट्स जो है 13 साल का जो छूट दिया जाएगा। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और जो अलग क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ऑर्गेनाइजेशन में
आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किसी भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अभी देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा यानी कि 3 साल का डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, और आपके पास इसके साथ में सिविल इंजीनियरिंग का कुछ भी जो है आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल MES, ठीक है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप किस स्ट्रीम से हैं, आपके पास क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो तो आप जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 13वीं पोस्ट देख लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए होगा आपको, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पॉलीटेक्निक वाले कैंडिडेट्स भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। OBC SC ST के कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन है फ़ीस में, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और सारी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाएं और समय निकल जाए और आप इस फॉर्म को फिलअप ना करें। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। SSC JEE का एग्ज़ाम अब ये 2019 में पहली जो है नोटिफिकेशन इसके लिए जारी की गई है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।